गाड़ी खराब हो गया कि अब कुछ जो है जा करके उपेंद्रा मैथमेटिक्स बनाए, बस पे आ रहे थे बस पे ये बनाए, फिर यहाँ पे पढ़ाते पढ़ाते बनाए, तब जाकर के पूर्ति हुआ है। देखिए आज आप लोग अगर समझिएगा, अगर इस चीज को समझ जाइएगा तो समझिए कि मेहनत साकार हो जाएगा, और नहीं समझिएगा तो फिर बेकार हो जाएगा। तो ही चीज तो होता है, या तो साकार या तो बेकार। देखिए आज क्या होता है, बेकार तो नहीं होगा। देखिए स्नेक के जो लेखक हैं वो हमारे डेविड हर्बर्ट लॉरेंस हैं। इनको अगर शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे तो डीएच लॉरेंस, क्या बोलेंगे? डीएच लॉरेंस के नाम से इनको जानते हैं। यानी डीएच लॉरेंस इज नोन एज डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। एंड इफ यू टॉक अबाउट हिज बर्थ, बोले तो जन्म 11 सितंबर 1885 ईस्वी को नॉटिंघमशायर इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? नॉटिंघमशायर इंग्लैंड में ही इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इनके मृत्यु के बारे में बात करोगे, किनके बारे में? इनके मृत्यु के बारे में बात करोगे तो 2 मार्च 1930 ईस्वी को। और ये जो थे बाद मैंने ये कौन? डीएच लॉरेंस। डीएच लॉरेंस वॉज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट, पोएट और प्लेराइट, एसेस्ट मतलब निबंधकार, लिटरेरी क्रिटिक एंड पेंटर। याद रखिएगा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। डीएच लॉरेंस इज नोन एज, डीएच लॉरेंस इज नोन एज, ओके। पहला दिया हो रहेगा प्लेराइट, दूसरा इंग्लिश नॉवलिस्ट, और तीसरा पेंटर, और चौथा ऑल ऑफ दिस। कौन सा मारेंगे? ऑल ऑफ दिस, ओके। डीएच लॉरेंस इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल राइटर्स ऑफ द 17th सेंचुरी। यानी कि सबसे पहले क्लियर हो गया कि हमारे जो डीएच लॉरेंस हैं वो 20वीं शताब्दी के कवि है। शताब्दी निकालने के लिए आप लोग को बताए थे कि नहीं बताए थे? बोलिए ना, बताए थे कि नहीं बताए थे? देखिए शताब्दी कैसे निकलता है वो समझिएगा। यहाँ पे एहसास वाले स्टूडेंट को जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे हो गया 1885, तो एकरा में कितना बरस जी है? 15 बरस। और यहाँ पे 1930 में, तो 1930 में जो डेथ हुआ था, ज्यादा कहाँ पे बचे हैं? माने 1800 ईस्वी में कि 1900 ईस्वी में? तो जेरा में ज्यादा वो मैंने अपना जिंदगी जीते हैं, उसमें 1 साल जोड़ देते हैं, तो हो गया कौन जी? 20वीं शताब्दी की ये कवि है। मैंने तुमको अगर जन्म मृत्यु याद है ना, तो तुम 20वीं शताब्दी निकाल सकते हो। क्लियर है? शताब्दी निकालने के लिए सीख है। संवत कैसे निकाला जाता है? 57 बरस जोड़ देते हैं ईस्वी में, 57 बरस ईस्वी में जोड़ देते हैं तो निकल जाता है संवत। ठीक है ना? अब यहाँ पे देखोगे, ध्यान दोगे तो ये 20th सेंचुरी के पोएट हैं लॉरेंस। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बोला? लॉरेंस। ठीक है ना? लॉरेंस। और सॉरी चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कहाँ पे था? नहीं दिखेगा तो बोलिएगा। ठीक है ना? डीएच लॉरेंस यहाँ पे हो गया। आगे लॉरेंस पब्लिश्ड मेनी नॉवेल्स एंड पोएट्री वॉल्यूम्स। मतलब देखिए, द ग्राफिक एंड हाईली सेक्सुअल नॉवेल, द ग्राफिक एंड हाईली सेक्सुअल नॉवेल वाज पब्लिश्ड इन इटली। देखिए एक नॉवेल निकाले थे जो ग्राफिक एंड हाईली सेक्सुअल था,
जो सबसे पहले इटली में पब्लिश हुआ था 1928 ईस्वी में, बट इट वॉज बैन इन द यूनाइटेड स्टेट अंटिल 1959। आपकी किताब में जो है नहीं मिलेगा, इसको ध्यान से सुनना है कि एक हाईली सेक्सुअल नॉवेल था, ठीक है ना, जो इटली में 1928 ईस्वी में पब्लिश हुआ था, लेकिन वो बैन हो गया। बैन का मतलब हाँ, प्रतिबंध लग गया, ठीक है ना, यूनाइटेड स्टेट अंटिल 1959। इन इंग्लैंड माने यूनाइटेड स्टेट में जो है 1959 तक के, इंग्लैंड में 1960 तक के। लॉरेंस डाइड इन फ्रांस ऑन 2 मार्च 1930। आगे देखिएगा, नोटेबल वर्क्स इनका जो है नॉवेल्स में सॉन्ग्स, ठीक है ना, सॉन्ग्स एंड लवर्स, याद रखिएगा इस चीज को, सॉन्ग्स एंड लवर्स, द रेनबो, ठीक है ना, वोमेन इन लव, लेडी चैरिटीज लवर, यही नॉवेल के चलते जो है वो बैन हुआ था। आगे थीम ऑफ द पोएम, थीम ऑफ द, देखिएगा थीम ऑफ द पोएम, इस पोएम का थीम क्या है? दिस पोएम इज सेट इन द पोएट्स, ठीक है ना, कौची बैकयार्ड हियर देयर इज अ वाटर ट्रॉप। माने ये जो पोएम है ना, ये जो पोएम है ना, हमारे कवि है, और कवि के घरवा के बगलवा में एगो वाटर ट्रॉप है, मतलब नाद है, वाटर ट्रॉप यानी नाद है, और नाद पे जो है, ठीक है ना, व्हेन द पोएट गोज टू द ट्रॉप फिल अ पिचर विथ वाटर फॉर हिज कौची ऑन यूज, मतलब वो अपने ही वाटर ट्रॉप पे वो अपने लिए, खुद के लिए पानी लाने के लिए जाते हैं। क्या करते हैं? पानी लाने के लिए जाते हैं, ठीक है ना, अपने लिए ही, ठीक है ना, इनकाउंटर्स ए स्नेक व्हिच हैज कम टू द थ्रू बिफोर हिम, मतलब उनसे पहले, जैसे ये पानी पीने के लिए पहुंचे तो उनसे पहले वाटर टॉप पे, नाद पे कोई आया हुआ था, और वो कौन था? सांप। तुम्हारा बाप नहीं, कौन? सांप, ठीक है ना। द इंटायर, ठीक है ना, द इंटायर पोएम रिवॉल्व्स अराउंड दिस वेरी कौची इनकाउंटर, यानी मेरे कहने का मतलब है, चलो अब थीम को बढ़ी के तरीके से करते हैं, ठीक है ना, बढ़िया से हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद में आप लोग का जो चैप्टर है वो आ गया, ठीक है ना। चलिए ध्यान में, टू माई वाटर ट्रॉप, ए स्नेक कम टू माई वाटर ट्रॉप, यानी एक सांप जो है मेरे वाटर ट्रॉप के पास आया है। बाबू सभी लोग ध्यान देना है, ठीक है ना। ए स्नेक कम टू माई वाटर ट्रॉप ऑन ए हॉट हॉट डे, बहुत बहुत गर्मी का दिन है, ऑन ए हॉट हॉट डे, देखिए कितना ज्यादा गर्मी है, पूरा गर्मी है, और उस गर्मी में जो है, ठीक है ना, वो ऑन ए हॉट हॉट डे। अब कभी क्या कर रहे हैं कि एंड आई एम इन पाजामाज फॉर द हीट, करने कि मैं पाजामा में ही था, ठीक है ना, मैं क्या था, पाजामा वाला फोटो नहीं दिख रहा है, लोगों दिखाते हैं, दिख रहा है सर, देखो देखो, ये जो है ना, कभी करे कि मैं पाजामा में ही था। आए बाबू, घरे रात में कोई सोएगा तो लहंगा चुंदरी पहन के सोएगा, जो ये कभी बताओ ना, तो पैजामा पहन करके पानी पे चल गए, जो किताब में लिखा गया, और हम हाफ पैंट पहन के दिल्ली चले गए थे, कोई पूछो नहीं किया। बात समझ में आ रही है? तो वही करे, 2 मिनट पहले समझ लो, पहले तुम क्लियर कर लो, ठीक है ना, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ए स्नेक केम टू माई वाटर ट्रॉप, ये जो सांप है, यहाँ देखोगे, ये जो सांप है, ठीक है ना, ध्यान दोगे, ये जो सांप है, ठीक है ना, नहीं दिख रहा होगा, चलिए दोनों को एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है ना। आइए ध्यान दीजिएगा, देखिए ये जो सांप है ना, ये देखो, ये हमारा सांप है, तो ये सांप जो है वाटर ट्रॉप के पास आया है, ये देखो सांप है, और ये हमारा वाटर ट्रॉप है, इसके पास आया है, और वो कौन सा दिन है? वो गर्मी का दिन है, ऑन ए हॉट हॉट डे, बहुत ज्यादा गर्मी का दिन है, और कभी जो है पाजामा में है, सांप है, वाटर ट्रॉप के पास आया है, गर्मी का दिन है, और कभी जो है पाजामा में है। 4 चित्र बयां हो गया, ठीक है ना, ऊपर भी देखना, नीचे भी देखना, और कंप्लीट भी करना है, ये नहीं कि सिर्फ देखते रह जाना। फिर से सुनोगे, ए स्नेक, देखो सांप दिख रहा है, ए स्नेक कम टू माई, कम टू माई, काहेला पानी पे, काहेला, कौन सा दिन,
कौन सा दिन? हमारा कभी लहंगा चुनरी पहनने हैं? पहुंचने हैं? पहुंचने हैं? पूरा क्लियर हो गया? चालन का हिंदी। A snake came to my butter trap, ठीक है ना? A snake came to my butter trap on a hot day and I'm in pajamas for the heat। यानी कि एक सांप है जो मेरे बाटर ट्रॉप के पास आया है, नाद के पास आया है, और वो उस दिन आया है जिस दिन पूरा गर्मी था और मैं पाजामा में ही। दो लाइन क्लियर? चलो आगे आते हैं। आगे देखोगे अगला क्या कहता है वो सुनिएगा, ठीक है ना? आगे क्या कहता है वो सुनिएगा। यहां पे देखोगे क्या कह रहा है। हाँ, देखिए, इन द डीप बाबू, इन द डीप सेंटेड, ठीक है ना? नहीं, इन द डीप स्ट्रेंज सेंटेड शेड ऑफ द ग्रेट डार्क ग्रोव ट्री। है कि इन द डीप का मतलब पूरा गहरा एकदम, मतलब ग्रोव ट्री, एक ऐसा पेड़, ध्यान दीजिएगा, ये देखो, ये आपका पेड़ है, एक ऐसा पेड़ जो देखोगे पूरा विशाल पेड़ होता है, मतलब वहां पे जाओगे ना तो दिन में भी अंधेरा लगेगा बाबू। वहां पे जाओगे तो दिन में, पेड़ के पास में, इन द डीप स्ट्रेंज सेंटेड, ठीक है ना, शेड ऑफ द ग्रेट क्रोव ट्री, वो क्रोव ट्री के नीचे था। ये देखो क्रोव ट्री है और उसके नीचे उनका बाटर ट्रॉप था। क्रोव ट्री के नीचे, मैंने मान के चलो, थोड़ा सा इमेजिन भी करो कि एक क्रोव ट्री एक पेड़ है, अब पेड़वा के नीचे नाद है, पेड़वा के नीचे नाद है, थोड़ा सा नीचे कीजिए। तो वो जो है ना, वो मतलब विशाल जो पेड़ था ना, उसके नीचे जो है वाटर ड्रॉप है। और कभी कह रहे हैं ना कि हम जो देखिए, ये देखिए पेड़ है और ये जो है आपका सांप है, ये आपका क्या है? सांप है। अब देखो, ये जो है अपना घड़ा लेकर के पहुंचे हैं, टीचर सुराही कहो, घड़ा कहो, जो कहो, दिख रहा सुराही? इस सुराही लेकर के पहुंचे कहला पानी पिएला। फिर से सुनोगे ध्यान से, ठीक है ना? इंद्र कोई आदमी भी प्यासा रहेगा, और से पहले अगर हम पहुंच जाएंगे, या हमरा से पहले पहुंच रहेगा, हमर रहेगा, बोले हमारा पहले हाँ तो करवा दो, वो मारे चाहे कुछ हो। लेकिन देखिए, कभी का जो है इंसानियत, ठीक है ना, कि कभी जो है एक सांप के लिए रुके हुए हैं, क्या कह रहे हैं कि आई कम टू ऑन द स्टेप विद माय टीचर, हम अपने ही वाटर ट्रॉप पे, हम अपने ही कदमों से चल करके वहां पे पहुंचे थे, लेकिन कह रहे कि हमको इंतजार करना चाहिए। तो एगो इंतजार हुआ, कह रहे कि इंतजार ही नहीं करना चाहिए, खड़ा हो करके इंतजार करना चाहिए। मस्ट स्टैंड एंड वेट, खड़ा हो और इंतजार करो। और इसलिए कि देयर ही वाज एट द ड्रॉप बिफोर मी, इसलिए कि मेरे वाटर ड्रॉप पे, मेरे ही वाटर ड्रॉप पे सांप जो है मेरे से पहले आया हुआ था। इसलिए हमको खड़ा हो करके भी अगर इंतजार करने की बारी आए तो हम खड़ा होकर के इंतजार करेंगे। तो पैराग्राफ क्लियर? चलो अगला देखते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा। हाँ, आगे क्या है वो समझिएगा। हाँ देखिए, ए बाबू, दिक्कत और आप समझ रहे हैं। इन द ग्लूम एंड द ट्रेल हिज कोची येलो ब्राउन slackness soft boiled down over the edge of the stone through and rested his throat upon the bottom। मान के चलो, पहले इसको छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं देखो, पहले हम समझाते वो समझो, ठीक है ना? काहे कि इसके चक्कर में फिर दिक्कत हो जाएगा। हाँ देखिए, कह रहा है इन द ग्लूम, थोड़ा सा देखो, एगो बिल है, ठीक है ना? ग्लूम एंड ट्रेल हिज येलो ब्राउन स्लैकनेस, ठीक है? स्लैकनेस सॉफ्ट बॉइल्ड डाउन। सांप कभी देखे हैं मैंने रियल में? इसको छुए हैं? नहीं, छू के देखिएगा, उसके जो नीचे वाला जो है ना, उसका जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट रहता है, इतना मुलायम रहता है ना कि मत कहिए। और वो जो वाटर ट्रॉप के पास पहुंचा था, हेलो, वो जो वाटर ट्रॉप के पास पहुंचा था, एरोप्लेन से कि जहाज से? करे पानी वाला जहाज से।
वो जो वहां पे पहुंचा था ना, ट्रेल का मतलब होता है सांप जो है, ठीक है ना, रेंग कर चलता है, यानी पीछे से धक्का देता है और आगे की ओर चलता है। ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे कर कर करके, और उतना गर्मी में, ठीक है ना कोची, स्लैकनेस सॉफ्ट बॉइल डाउन ओवर द एज ऑफ द ऑस्टोन ड्रॉप एंड रेस्टेड। अब उतना दूर, अभी कभी एहसास ऐसा किए हैं गर्मी के दिन में आपको बहुत जोरों की प्यास लगा हुआ है और आपको जो है कुछ दूर तक जाना है, ठीक है ना, चलेगा, ठीक है ना, 2 कदम चलेगा, घरों से पानी मिलता, ठीक है तो पप्पा नहीं तो कुछ दूर चलेगा, ये नहीं, ठीक है ना, कुछ दूर चलेगा फिर उसे लेगा, कुछ दूर चलेगा फिर उसे मिलेगा। और ये तो सांप है, तो ये आया है और अपना जो ये जो है ना, इसको क्या किया है, मैंने जो बॉटम है ना, जहां पे जैसे पानी रखने जो होता है ना, जहां पे पानी चूता है ना, वहां पे वो पत्थर रख दिया जाता है ताकि घिसे नहीं। पानी रखने से घिस जाता है ना, तो इसीलिए यहाँ पे नीचे है, ठीक है, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, फिर बिगड़ जाता है। तो मान के चलो, इमेजिन करो कि जो सांप आया है ना, तो एक जो पत्थर रखा हुआ पर लाके अपना गला पटक दिया। क्यों? तुरंत आवेगा, तुरंत पानी पेड़ पार लगता है, घर जाती है, अभी तुरंत जाएगी, इतना धूप है, मम्मी तुरंत पानी दे देगी, कहा बोले बैठ, तू बैठ, अरे तो मारू के जिम्मे बैठ, ठीक है ना। आइए ध्यान दीजिएगा, क्लियर हुआ फिर से। यहाँ पे इस लाइन में यही कह रहा है कि सांप जो है बड़ा गर्मी में आया था, बिल से निकल करके आया था, ठीक है ना, क्या किया था, बिल से निकल करके आया था, बिल से निकल करके आया था, ठीक है ना, देखो बिल से निकल करके आया था सांप, और वही जो है जा करके बॉटम पे फटक देता है, ठीक है ना। आगे आगे ध्यान दीजिएगा, फिर क्या कहता है, कारण है कि सॉफ्टली ड्रंक, देखो पानी गिर रहा है बाबू, कारण को जी सॉफ्टली ड्रंक थ्रू हिज स्ट्रेट गम्स। कहने का मतलब है ना कि देखो यहाँ से पानी चू रहा है और सांप जो है ऐसे ठीक है ना, और गिलास आवेगा, कटोरा आवेगा नहीं ना, तो क्या कर रहा है, सॉफ्टली ड्रंक थ्रू हिज स्ट्रेट गम्स, मसूड़ा मन एकरा से जो है ना सीधा इनटू हिज स्लैक बॉडी लॉन्ग साइलेंटली। यानी कहने का मतलब है कि पानी ऊपर से गिरा, वैसे करके पी रहा है, सीधा मुंह में जा रहा है और क्या कर रहा है, पी रहा है। अब कोई आदमी तो है नहीं कि उसको चम्मच से पिला देगा, और गिलास तो बना नहीं, कटोरा तो बना नहीं है, वो पानी को या तो ऐसा करके पिएगा और नहीं तो फिर क्या करेगा, जैसे दो ही चीज है, ठीक है ना। यहाँ से पानी गिर रहा तो ये वाटर ड्रॉप के पास पहुंचा, या तो इसमें से पिएगा तो वाटर ड्रॉप थोड़ा ऊंचा होगा, तो ऊंचा जाना नहीं चाहा होगा, तो उरी में से सीधा टपक टपक के पानी चूरा का मतलब समझ रहे ना, टपक टपक के चूरा और से पी रहा। और अपना पूरा बॉडी को देखो कैसे एकदम साइलेंटली बिछाए हुए, एकदम आराम से, जैसे मुड़ गया उसी मोड़ ले है, क्योंकि डर एक दूसरे से सबको है, सबको एक दूसरे से डर है। जानवर है, खतरनाक जानवर है, तो ऐसा नहीं क्यों नहीं डरता है, सब जो है एक दूसरे से क्या करता है, डरता है, सब जो है एक दूसरे से डरता है। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा आदमी है जो नहीं डरता है, कोई जानवर है जो नहीं डरता है, ठीक है ना। आइए ध्यान दीजिएगा, तो ये वाला क्लियर हो गया ना, तो अपने बॉडी को जो है वो सही बिछाए हुए है, ठीक है ना। आइए ध्यान दीजिएगा अगला, हाँ आइए ध्यान दीजिएगा, फिर क्या करता है वो समझिएगा। Someone was before me at my water drop, मेरे से पहले मेरे ही वाटर ड्रॉप पे कोई आया हुआ था। देखो इक्का भी है, इक्का रहे हैं, ठीक है ना, केरा से सबवा से, या फिर अपने आप में कि someone was before me at my water drop and I like a second comer waiting, and I like a second comer waiting, यानी कि मेरे से पहले मेरे ही वाटर ड्रॉप पे कोई आया हुआ था और मुझे, ए बाबू, मुझे बाद में आने वाला होने के नाते हमको इंतजार करना चाहिए। हमको क्या करना चाहिए, इंतजार करें, क्योंकि हम बाद में आए हैं, ठीक है ना। तो यही कह रहा है someone was before me at my water drop, ठीक है ना, and I like a second comer waiting, यानी कि मेरे से पहले मेरे ही वाटर ड्रॉप पे कोई आया हुआ था, तो हमको इंतजार करना चाहिए, अवश्य इंतजार करना चाहिए, ठीक है ना। ये कवि है और ये जो है सांप है, ठीक है ना। थोड़ा क्लीन इसमें नहीं आ रहा, ठीक है ना, नीचे के चल। आइए ध्यान दीजिएगा, अगला क्या करा, लुक एट मी, बाबू ध्यान दीजिएगा, नहीं, हाँ, he lifted his head, देखो
क्या किया? सांप अपना मुड़ी उठाया, पानी पी रहा, पानी पी करके क्या किया? अपना मुंडी उठा लिया। देखो उठा लिया ना, ठीक है ना। अब फिर क्या करा? He lifted his head from his drinking, मैंने जिससे पानी जो पी रहा था ना उससे वो अपना मुड़ी उठा लिया, वो अपना मुड़ी उठा लिया। As cattle do, ठीक है ना, जैसे एक मवेशी पानी पीता है, आईने में देखता है, ठीक है ना, कोई हाथ तो ना रख लेना, उसी प्रकार से सांप भी पानी पिया, मुड़ी उठा लिया, इधर उधर देखा। Look at me vaguely, look at me vaguely, look at me vaguely, 3 बार बोले। समझ में आ रहा है ना किस वर्ष आने वाला है? vaguely का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, vaguely का मतलब होता है स्पष्ट रूप से। कह रहा है कि look at me, ठीक है ना, vaguely, यानी कि तुम लोग कभी ऐसे समय में चली हो जैसे न रात और न दिन, एकदम सम्मा में, मैंने निकली तो ठीक समय में, लेकिन झोला झोली हो गया। झोला झोली समझते हैं ना, गोधुली का बेला। अब उस समय में मैया की कहियो तोरा तो छोड़ दे, हमरो डर लगा। ऐसे करके चल भी, पीछे कौन देखोगे? वैगुली का मतलब बता रहे हैं, वैगुली का मतलब बता रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे करके चलोगे, माने स्पष्ट रूप से तुम देख भी रही हो लेकिन बढ़िया से नहीं देख रही, ठीक है ना। तो वही कह रहा है, लुक एट मी वैगुली एज ड्रिंकिंग कैटल डू, जैसे एक मवेशी करता है, जैसे एक पशु करता है। एंड फ्लिकर्ड हिज टू फ्रॉग टंग फ्रॉम हिज लिप्स, यानी फ्लिकर का मतलब होता है लपलपाना। सांप पानी पी लेता है और अपन जीभिया के लपलपाता है, लपलपा रहा है ना, और फिर अपने जीभिया से वो अपना होठवा को चाटता है इससे, नमकीन लग लो, ठीक है ना। आगे, ठीक है ना, फ्रॉम हिज लिप्स एंड मस्ट द मूवमेंट। बस अपना वाला अप्लाई करो ना। तुम पानी पीती हो तो डायरेक्ट पानी पी लेती हो, पिएगी फिर थोड़ा रुकेगी, मैंने कस के प्यास वगैरह लगता है पूरा कस के, तो तुरंत एक भाई गड़गड़ा के न पी जाओ, गड़गड़ा के पी जाओ तो पेट दुखने लगेगा, ठीक है ना। तो रुक, थोड़ा पिएगी थोड़ा रुकेगी, ठीक है ना। एंड मस्ट मूवमेंट एंड स्टॉप, फिर रुकता है, एंड ड्रंक अ लिटिल मोर, थोड़ा पानी फिर पीता है, थोड़ा पानी फिर पीता है। फिर से सुनोगे, ध्यान दोगे। he lifted his head, वो अपना सिर उठाता है, from his drinking, पानी पीने से, ठीक है ना। as cattle do, जैसे एक मवेशी उठाता है। looked at me vaguely, चारों तरफ बढ़िया से देख लेता है, ठीक है ना, स्पष्ट रूप से। as a drinking cattle do, जैसे एक मवेशी देखता है, ठीक है ना। and flickered his two frog tongue, और वो अपना जिभिया को लपलपाता है और अपना लिप से जो है उसको चाटता है। and must movement, थोड़ा रुकता है, थोड़ा रुकता है, थोड़ा पानी पीता है, थोड़ा और पानी। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, फिर क्या कहता है वो सुनिएगा। देखो ध्यान दो, क्या कह रहा है वो? कह रहा है बीइंग अर्थ ब्रॉड, वो सांप कहां से आया था इसके बारे में बताया जा रहा है। Being earth born, earth golden from the burning baubles of the earth on the day of Sicilian July which it was smoking. मेरा कहने का मतलब है, इनका कहने का मतलब है कि वो सांप जो है ना, यानी कि सिसिली में जो जुलाई का महीना होता है ना, इतना ज्यादा गर्म होता है, इतना ज्यादा गर्म होता है। इटली यहाँ पे है, ठीक है ना, हम ऐसे पिक्चर लाए हैं यहाँ पे और थोड़ा सा करके दिखाते हैं। देखो इटली यहाँ पे है और यहाँ से एक और कोई देश है, आर्ट्स वाले सर से पूछ लेना, बता देंगे कि इटली जो है, इटली में जुलाई का महीना इतना गर्म होता है। काहे बता रहे हैं सर? हमारे गया एकदम गर्म है जुलाई के महीना, और अगस्त के महीना एकदम पूरा भयानक गर्मी रहता है, जून जुलाई, ठीक है ना। 2 साल पहले लॉकडाउन के पहले इतना ज्यादा गर्मी गिरा था कि सब स्कूल और कॉलेज में छुट्टी हुआ था, याद है? वो दिनवा में हम देखे थे, हम अपन आंख से देखे 10 से 12 आदमी ऐसे चल रहा है गिरा खत्म, ऐसे चल रहा है गिरा खत्म, कम से कम 10 से 12 आदमी देखे थे, इतना ज्यादा गर्मी था। एग्जाम जो BA पार्ट 1 या BA पार्ट 2 का था, वो 4 बजे से शुरू होता था, 7 बजे खत्म होता था, इतना ज्यादा गर्मी गिरा था। दफा 44 लग गया था कि आपको बाहर नहीं निकलना। तो जुलाई महीना सिसिली में, यानी इटली यानी सिसिली में इतना गर्म होता है जितना एक ज्वालामुखी के फटने से गर्मी निकलते थे। ज्वालामुखी है आपका, ज्वालामुखी कौन है? ठीक है ना, यहां देखोगे ये ज्वालामुखी है आपका, ठीक है ना।
तो इसके फटने से जितना गर्मी निकलता है ना, उतना गर्मी जो है ना इटली में मैंने सिसिली में जुलाई का महीना, जुलाई का माह क्या होता है? गर्म होता है। बोलिए क्लियर है? तो जुलाई का महीना उतना ही गर्म होता है। ठीक है, आगे आएगा फिर क्या कहता है वो सुनेगा। यहाँ तक क्लियर है बाबू? चलो देखोगे आगे आगे भैया आगे अब देखो करेक्ट जी, द वॉइस ऑफ माय एजुकेशन सेड टू मी। देखो साफ देखोगे, ठीक है ना, तो तरह तरह की बात आएगा। पागल जा रही है देगा। फिर क्या कहता है? द वॉइस ऑफ माय एजुकेशन सेड टू मी, मतलब अभी बोले ना ये तो अकेले थे, तो ये जो मेरा पढ़ा लिखा अंतरात्मा है, द वॉइस ऑफ माय एजुकेशन सेड टू मी, मेरा जो पढ़ा लिखा अंतरात्मा वो मुझे कह रहा है कौची ही मस्ट बी किल्ड, इसको अवश्य मारना चाहिए, इसको अवश्य मारना चाहिए। और इन सिसिली फिर कभी सोचे, ठीक है ना, पहले सोचे कि सांप है मारना ही चाहिए। कह रहा है द वॉइस ऑफ माय एजुकेशन सेड टू मी, ऐसे तो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी है आज के डेट में उतना ज्यादा बेवकूफ है, समझे ना? तो वही कहा तो ना, द वॉइस ऑफ माय एजुकेशन सेड टू मी, मेरा जो पढ़ा लिखा अंतरात्मा है वो हमसे कह रहा है कि मस्ट बी किल्ड, इसको अवश्य मारना चाहिए। लेकिन कह रहा है कुछ और इन सिसिली द ब्लैक स्नेक्स आर इनोसेंट। बाबू इस लाइन को याद रखना, इस लाइन को याद रखना। और इन सिसिली द ब्लैक स्नेक्स आर इनोसेंट, ये जो काला काला कलर का जो सांप है ना बाबू, दिल वाला होता है। ये काला कलर का जो सांप होता है ना वो इनोसेंट होता है, निर्दोष होता है। द गोल्ड आर वेनोमिनस। आगे भैया पापा जी देखो देखो देखो, ऐसे ही खतरनाक लग रहा है। करिका ठीक है, देखो वो निकाल ले पापा, लेकिन काटता ही नहीं है। आओ हम अपना ही देख लेते हैं। हमारे अगर डोरावा सांप निकलेगा तो हल्का नहीं मचेगा, लेकिन पता चल जाए कि गोहमाना निकला गया भैया, हाँ नहीं डाल रही है, ठीक है ना? सुनो ध्यान से, ठीक है, एकदम ध्यान देना। ये लाइन से एक नंबर का क्वेश्चन अगर नहीं आए तो फिर आप हमको बोलिएगा। कह रहा है कि द वॉइस ऑफ माय एजुकेशन से तुम्हें, मेरा पढ़ा लिखा अंतरात्मा जो मुझसे कह रहा है कि मस्ट बी किल्ड, इसको अवश्य मारना चाहिए। लेकिन फिर कह रहा है कि नहीं यार नहीं मारो, बिकॉज फॉर इन सिसिली द ब्लैक स्नेक्स आर इनोसेंट, द गोल्ड आर वेनोमिनस। ये तो सिसिली में तो जो काला काला जो सांप होता है वो तो इनोसेंट होता है। हमारा डोरावा सांप इनोसेंट होता है, गोमन्ना जहरीला होता है, करैतवा जहरीला होता है, ठीक है ना? और कौन? कोबरा जहरीला होता है, ये सब जहरीला होता है। तो इसको क्यों तो कह रहा है द गोल्ड आर वेनोमिनस, ठीक है ना? बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है? बोले कोई दिक्कत है? चलो आगे आओ, ठीक है ना? आगे देखिएगा फिर क्या कहता है, ठीक है ना? एंड वॉइसेज इन मी सेड, और एक और अंतरात्मा मुझे कह रही है, एक और अंतरात्मा मुझे कह रही है, इफ यू वर ए मैन, कल के तू सच में एक आदमी है। अब हल्ला नहीं कीजिए, हल्ला कीजिए कहा, ठीक है ना? कौन जी कल के ना कि तू सच में एक आदमी है, कल के तू सच में आदमी नहीं, तू सच में मर्द है। हिंदी में हम कहिए दिए, तू सच में अगर एक मर्द है, यू वुड टेक ए स्टिक, यू वुड टेक ए स्टिक, ठीक है ना? कल के तुमको वो डंडा उठाना चाहिए, ठीक है ना? तुमको वो डंडा उठाना चाहिए बाबू, बंडा, ठीक है ना? तुमको वो डंडा उठाना चाहिए और इसको कौन चीज इसका काम तमाम कर दो। अगर तुम सच में इफ यू वर अ मैन, अगर तुम सच में एक मर्द हो तो तुम यू वुड टेक ए स्टिक, तुमको एक डंडा उठाना चाहिए एंड फिनिश हिम ऑफ, और इसका काम तमाम कर दो, इसका काम तमाम कर दो। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलो आगे बढ़े। हाँ आगे रहेगा, देखो ध्यान से अगला क्या कर रहा वो सुनेगा। ए बाबू कह रहा ना कि बट मस्ट आई कॉन्फेंस हाउ लाइक हिम, कह तुम मारने की बात कर रहे हो, कह तुम मारने की बात कर रहे हो। आई मस्ट कॉन्फेंस हाउ लाइक हिम, हम उसको पसंद कर रहे हैं, हम उसको चाह रहे हैं, ठीक है ना? वो मेरे पास गेस्ट बन करके आया है, अब तुम मारने की बात कर रही हो। कभी गेस्ट को मारा जाता है क्या? नहीं ना। बोलो गेस्ट को मारते हैं क्या आप लोग? तो वही करे, तुम मारने की बात कर। हाउ ग्लैड आई वाज ही हैड कम लाइक अ गेस्ट, तुम मारने की बात कर, वो मेरे पास गेस्ट बन करके आया है।
अब वो मेरा मेहमान है, अब कोई मेहमान को मारता है क्या? तुम मारने की बात कर रही हो, कर रहे हो, ठीक है ना? तो ये कह रहा है कि हाउ ग्लैड, हम तो खुश थे, अरे हम तो खुश थे, ठीक है ना? कहो जी, he had come like a guest in quiet, और शांति से आया है, अशांति से टू ड्रिंक माई वाटर ड्रॉप, मेरे वाटर ड्रॉप पे पानी पिएगा, मेरे वाटर ड्रॉप पे पानी पिएगा। ये देखो, ये है वो कौन स्नेक वाला, वो से ये दिए वही करे, शांति ढंग से आएगा और पानी पिएगा, अशांति से चला जाएगा। तो लिख ले, है ठीक है ना? देखो करेक्ट जी, थ्रू एंड डिपार्ट पीसफुल, पेसिफाइड एंड थैंकलेस। लेकिन ये है कि धन्यवाद ना बोलेगा, ये वो बात है कि धन्यवाद हम लोग को क्या होगा, और क्या दिक्कत है? धन्यवाद की जरूरी है, ठीक है ना? अब देखिएगा, द बर्निंग बबल ऑफ द अर्थ, अब बाप रे बाप, मैया के मैया, कितना मैंने एकदम जलता धरती पे आया है। अच्छा, उसका भी एहसास आपको दिलाते हैं, जैसे अभी बताए, ठीक है ना? हमारे पूरे पाठ में सबसे सहनशील पाठ कौन है? सबसे सहनशील, ज्यादा सहनशीलता पाठ किसमें? हाथ में, पैर में, मुंह में, नाक में, किसमें? किसमें? अब बताओ, ये जो सांप है, कभी छू के देखेगा, उसका मुलायम इतना ज्यादा मुलायम होगा, इतना ज्यादा मुलायम होगा कि कह नहीं सकते हैं। मान के चलो बैसाख का दिन है, अब पापा दूध, मैंने कहने का मतलब सुबह में दिए गमछी धोने के लिए, आप लोग गमछी धो दिए, पापा 2 बजे आए, बोले बेटा जल्दी से गमछी ला, और निकले ला। अब तू देखी आओ ना, तब क्योंकि सब तैयार हो गए थे, गमछी छूट गया था, तो तू आओ ना देखी, तब बिना चप्पल पहले चल गई छत पर। अब एहसास कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं कि गमछी ले लीजिएगा, वो करवा जानते हो, भांगड़ा डांस कीजिएगा, ठीक है ना? अब बगल वाला कोई खिड़की से देख रहा होगा तो कहेगा वाह क्या बात है, इतना धूप में भी डांस कर रही है। कभी ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ? आगे मैया ही। दिमाग नहीं कम करे कि आगे अपने वजह पर ही मम्मी, ठीक है ना? तो अब सोच लो, यही कभी इमेजिन कर रहे हैं कि बाप रे बाप, ये इतना गर्मी में, इतना जलता हुआ गर्मी में कैसे हम इसको मार दें, कैसे हम इसको मार दें? हम इसको नहीं मार सकते हैं, ठीक है ना? आगे फिर क्या कहता वो सुनेगा, ए बाबू कह रहा वाज इट कोआडास मैंने नहीं मार रहे थे, तो जैसे कहने का मतलब है वो अपने आप में सोच रहा है कि न मैंने नहीं मार रहे थे तो हम डरे हुए थे, कोआडास में डरा हुआ, कहेंगे कि हम नहीं मार रहे थे तो हम डरे हुए थे, ठीक है ना? आई डेयर्ड नॉट किल हिम, ठीक है ना? हम डरे हुए थे इसलिए हम उसको नहीं मार रहे थे, करके देखो जी, वाज इट परवेसिटी दैट आई लॉन्ग टू टॉक हिम, हमारा मन कर रहा थोड़ा सा बात करें, ये क्या भी कह रहे हैं, हमारा मन कर रहा थोड़ा सा बात करेगा, देखो वो बोले है, वो बोला है, तो तुम्हारा खोला ना, हमारा मन कर रहा थोड़ा सा बात करेगा, तुम मारे के बात कर रहे हो, हमारा मन कर रहा था सारा है तो चाह दे, तू कह रहे भगा दो, ठीक है ना? तो वही करे कोच ना कि हमको तो मन कर रहा था कि हम उससे बात करें, बाजी ह्यूमिलिटी, मानवता होने के नाते ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना? टू फील सो ऑनर्ड, हम तो अपने आप को बहुत सम्मानित महसूस कर रहे थे, हम तो अपने आप को बहुत सम्मानित महसूस कर रहे थे, आई फील सो ऑनर्ड, बहुत ज्यादा सम्मानित महसूस कर रहे थे। तोर घरे तोर सर चल जाए, जे कहियो नहीं जाते हैं, तोर गाँव वाले सर कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन तोर घरे कोई उस सर जो कहीं पहुंचे का आशा नहीं तो पहुंच जाए, तो बताओ गर्व होगा कि नहीं होगा? लेकिन उस सर बहुत खड़ूस हो, हमरा नहीं, ठीक है ना? तो बाप रे बाप, अपने आप का तो लगेगा, ठीक है ना? जैसे मैंने छोटा बच्चा था उस समय की कहानी बता रहा, अभी क्या होता नहीं होता हमको पता नहीं है, लेकिन उस समय होता था, ठीक है ना? हमारा सर रहती ना, तो दूसरा क्या कहता तेरी जाके नहीं तो सामने तक नहीं यार, बहुत डर लगा, बोलो तब मतलब लाइन है, आगे लाइन है इसलिए अभी बता रहा है, ठीक है? तो वो जो है ना, कहने का मतलब कि बहुत ज्यादा अपने आप को सम्मानित महसूस करता है, बहुत ज्यादा, ठीक है ना? आगे ध्यान दीजिएगा फिर क्या कहता है, कारण है कुछ ध्यान दो, कारण है कौची, एंड ट्रूली आई वाज अफ्रेड, ले कल के अब तो सच में भयभीत था, ठीक है ना? नहीं पूरा क्लीन नहीं करते ना, देखो अगर मैं सच में भयभीत था, अभी तो कह रहा था कि तोरा कल लगा कि डरो लीजिए से ना मारते सब पके, आओ भी करा कि सच में डरा क्या कर रहा, एंड ट्रूली आई वाज अफ्रेड, आई वाज मोस्ट अफ्रेड, कल के हम डरे नहीं थे, हम तो बहुत ज्यादा डरल थे, एगो तो डरने ना, हम डरल नहीं थे, बहुत ज्यादा डरल थे, ठीक है ना? आगे आएगा, बट इवन, लेकिन बड़ा दम होता, बट इवन सो ऑनर्ड,
मतलब बहुत ज्यादा, मतलब जितना डरे थे ना और ज्यादा सम्मानित महसूस कर रहे थे। अभी ने बताए कि तोरा एक तो खड़ूस सर चल गए हैं तो तू डरेगी तो जरूर है कि आज बापा से लगता हो कि सर से लगता हो, कोई गारंटी ना हो, काहे कि दोनों उसने, लेकिन अपने आप में भी लगा कि चलो हमें कम से कम सर तो आए हैं ना, अरे हमने सर तो कम से कम आए हैं ना, तो वही कह रहा ऑनर स्टिल मोर दैट ही शुड सीक माय हॉस्पिटलिटी, यानी हमको तो उसको गर्मजोशी से स्वागत करना चाहिए। गर्मजोशी से स्वागत का मतलब क्या होता है? क्या छोटी क्या हुआ, ठीक है ना? हाँ सुनेगा, तो गर्मजोशी से स्वागत का मतलब क्या होता है? गर्मजोशी से स्वागत का मतलब घरे गया कोई आदमी तो निकाल डंडा मार डंडा चार डंडा, उसको नहीं खाते गर्मजोशी स्वागत। गर्मजोशी से स्वागत का मतलब है ना कि आदमी बैठा, पानी खत्म भी नहीं हुआ, चाय खत्म भी नहीं हुआ, कॉफी खत्म भी नहीं हुआ, नाश्ता ठीक है ना, इसको कहते हैं गर्मजोशी स्वागत। हम एक बार ईद में एगो के यहाँ गए थे, ठीक है ना, बाबू रे बाबू 1.5 घंटा तक के आते रह गया, समाप्त नहीं हुआ। हम बोले अब बस, 1.5 घंटा तक के कुछ न कुछ, कभी चाट कभी वैरायटी बनावल था, ठीक है ना। एगो चीज आवे अब फिर दूसरा का रखा जाए, हम लोग से लेके आप लोग खत्म होला, हम ले जो आज तक देखे हुआ तू कितना लावे कुछ नहीं हुआ, सब सेट रहता है, ठीक है ना। आज जान दीजिएगा, तो वही कर हमको तो उसको गर्मजोशी से स्वागत करना चाहिए। अच्छा सांप का गर्मजोशी स्वागत कैसे होगा? सांप का गर्मजोशी से स्वागत कैसे होगा? कौन का दिन था? गर्मी का दिन था, बहुत ज्यादा गर्मी का दिन था। हम क्या करेंगे, उसका जो लौटने का रास्ता उसमें फूल बिछा देंगे, नहीं पानी नहीं, हम जो लौटने का जो रास्ता उसमें फूल बिछा देंगे, अब बगल में दूध और लावा रख देंगे, ओके गर्मजोशी स्वागत, दूध और लावा, ठीक है ना, दूध और लावा, ये सांप का मुख्य भोजन है, ठीक है। ब्रांडेड पंटर पर थोड़ा खर्चा कर रहे हैं, जिस पे महादेव का हाथ सिर्फ वही करेगा काशी पर राज।